Okay. So we were doing questions of time and distance. We will continue with the exercise. First question is, a man drives 150 km to the seashore in 3 hours 20 minutes. He returns from the shore to the starting point in 4 hours 10 minutes. Let R है यहाँ पे, R be the average rate for the entire trip. तो आप एवरेज रेट निकाल सकते हैं. एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस, आने और जाने का डिस्टेंस सेम है, तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं. 150 बाई 3 आवर्स 20 मिनट्स से आप स्पीड निकालेंगे. पहले देखिए, फॉर गोइंग स्पीड कितनी हो जाएगी? 150 बाई 3 आवर 20 मिनट्स. तो फॉर गोइंग आपका एवरेज स्पीड कितना होगा? दिस. रिटर्निंग में आपका स्पीड इतना होगा, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं. 2 इंटू जी इंटू आर, रिटर्न जी प्लस आर वाला. यस, एवरेज स्पीड आ जाएगा. आप इसको रिटर्न की जगह कैपिटल आर ले लीजिए यहाँ पे, बिकॉज ये हमें एवरेज स्पीड कितनी दी गई है? आर दिया गया है क्वेश्चन में. आर बी द एवरेज रेट फॉर द एंटायर ट्रिप. एवरेज रेट फॉर गोइंग ट्रिप एक्सीड्स आर. तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो आर की वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी. जाते हुए जो ट्रिप पे एवरेज स्पीड थी, उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल सकते हो कि कौन कितना ज्यादा था. यस मैम. क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस मैम. Okay, next question. A man travels 600 kilometer by train at 80 kilometer per hour, 800 kilometer by ship at 40 kilometer per hour, 500 kilometer by aeroplane at 400 kilometer per hour, and 100 kilometer by car at 50 kilometer per hour. तो आप इन सब का टाइम निकाल सकते हो अलग अलग कि किसको कितना टाइम लग रहा है. बाय विच मीन्स आप ट्रेन से टाइम निकाल सकते हो. यस, वो बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन ट्रेन से ट्रैवल जितना करता है, 600 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करता है. 600 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द टाइम बाय ट्रेन. शिप से आपको टाइम लग रहा है 800 किलोमीटर कर रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से. एरोप्लेन से वो कर रहा है 500 किलोमीटर एट 400 किलोमीटर पर आवर. एरोप्लेन से 500 kilometer distance at 400 kilometer per hour. And last is your car, 100 kilometer at 50 kilometer per hour. सबको क्लियर है? ये सबका टाइम निकल गया. ट्रेन का टाइम, शिप का टाइम, एरोप्लेन का टाइम. तो यहाँ से आप इसको टाइम निकालिए, तो इट विल बी 30/4 और 15/2, राइट? ये कितना आ जाएगा आपका? 15/2, इट विल बी 20. ये हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं सबका. प्लस इट विल बी 5/4 प्लस 2. तो यहाँ से आप सबका टोटल टाइम निकाल सकते हो. वो क्या आ जाएगा? 22 प्लस 30/4 प्लस 5/4. 35/4 प्लस 22 प्लस 35/4. आप यहाँ से निकालिए 88 प्लस 35/4. 30/4 कैसा है मैम? ये 15/2 को मैंने 30/4 लिख दिया. यस मैम. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 123/4 आवर्स. ये आपका टोटल टाइम आ गया. और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड. यस मैम. एवरेज स्पीड आपकी क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 प्लस 800. कीप योरसेल्फ म्यूटेड एवरीबॉडी. इट इज इक्वल टू 123/4. तो आपका ये कितना आ जाएगा? 1400, 1900, 2000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 123. क्लियर है? इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा आंसर इनमें से कोई? मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. बच्चे हमने सभी मीन्स का अलग अलग से टाइम निकाला पहले.
उससे हमने सबका टाइम प्लस करके टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस हमें पता था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। वहां से हमने कैलकुलेशन कर ली है। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल लेकिन जाएगा। मैम आपने एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला बताया था। वो बच्चे मैंने उस केस में बताया था जब आपका आने और जाने का डिस्टेंस, या जब डिस्टेंस आपका सेम होता है, डिस्टेंस इज सेम, चाहे वो आना जाना हो या वो हाफ हाफ करके डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तब आपका वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, क्योंकि उसमें डिस्टेंस सेम था, आना और जाना हो रहा था Yes, सी ma'am. शोर पे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। A person travels 3 equal distances at a speed of x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे देखिए, हम मान लेते हैं कि जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट डिस्टेंस कवर्ड, हम इसको x भी ले सकते हैं, सॉरी a b c कुछ भी ले सकते हैं, या मैं मान लेती हूँ कि 1 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। ओके, तो विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम आ जाएगा। x किलोमीटर पर आवर से उसको कितना टाइम लगा? 1/x। y किलोमीटर पर आवर से करने में उसको कितना लगा? 1/y। और z किलोमीटर पर आवर से करने में कितना लगा? 1/z। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? ये टाइम आ गया। तो ये हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 1/x प्लस 1/1 प्लस 1/z। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x y z will be the LCM, it will be yz plus xz plus xy, सबका आ जाएगा ये। हमारा Yes, एवरेज ma'am. स्पीड का फॉर्मूला क्या Yes, होता है? ma'am. टोटल डिस्टेंस मैम ये डिस्टेंस एवरेज कितना था? स्पीड है। 1 किलो। यस, एवरेज स्पीड मैम हमें ये निकालनी है एवरेज। ना फॉर द होल जर्नी। यस मैम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर कवर कर रहा है वो तीनों। यस मैम। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? yz प्लस YZ प्लस प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड था, तो वो ऊपर एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो कितना हुआ एवरेज स्पीड? एक्स वाई जेड बाय में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैम हम नीचे मैम 2xyz कर सकते हैं उसको। 2x मैम वाई जेड 2x क्यों? प्लस वाई प्लस जेड। मैम 2x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे करोगे बच्चे बताओ? यहाँ पे तो सिंगल सिंगल है, 2 टाइम्स तो है ही नहीं कोई भी। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? नीचे वो नीचे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मैम xy yz में Ma'am, can you y repeat डबल है, again? z डबल है, मैम x डबल Ma'am, है। can you repeat this question again? I can't understand. विजेंद्र, हमने टोटल डिस्टेंस जो तीनों ने कवर किया वो हमने ले लिया 1 किलोमीटर। तो उसके बाद हम टोटल टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। डिस्टेंस कितना था? 1 किलोमीटर। तो एक्स एक्स स्पीड से किया तो 1/x, वाई से किया तो 1/y, जेड से किया तो 1/z। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया। और हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में उसको टोटल कितना टाइम लग रहा था? ये लग रहा था जो हमने कैलकुलेट किया, उसको हमने इनवर्स किया तो हमें आंसर मिल गया एवरेज स्पीड। क्लियर एवरीबॉडी? मैम नॉट Yes, अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही तो है, सिर्फ उसमें आपको नंबर्स दिए गए थे और इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड दिया गया। आप यहाँ से एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है आपका? टाइम होता है ना। तो हमने Yes, एक्स ma'am. वाले, जब वो एक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा था तो हमने उसका टाइम निकाला, वाई स्पीड से कर रहा था उसका निकाला, और जो जेड स्पीड से कर रहा था उसका टाइम निकाला। सबका टाइम निकाल के हमने ऐड कर दिया, टोटल टाइम हो गया। Everybody turn your video on. Next, an aeroplane first flew with a speed of 440 किलोमीटर पर आवर and covered a certain distance. तो हम मान लेते हैं कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया 440 किलोमीटर पर आवर से, that is
x किलोमीटर उसने कवर किया। ओके, नेक्स्ट, it still had to cover 770 किलोमीटर लेस देन what it had already covered। जब कब करना है उसको 770 किलोमीटर कम, जब वो 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। जब वो 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, जितना उसने पहले किया है उससे 770 किलोमीटर कम करना है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है Yes. एंटायर फ्लाइट के लिए 500 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड क्या दिया हुआ है आपको? 500 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, राइट, अपॉन और टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। और आप टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हो? यहां से आप निकाल सकते हो, सॉरी, x बाय 440 प्लस x माइनस ma'am. 770 बाय 660, यहां से आपका टोटल टाइम आ जाएगा। किसको क्लियर नहीं है ये? Ma'am, please explain again. बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप टोटल टाइम निकाल सकते हो। जब टोटल टाइम आ जाएगा तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे, आपका टोटल टाइम इट विल बी x माइनस 308 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 6। ओके, दिस विल बी योर टोटल टाइम। तो आप इसको, जब एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है 500 दिया है क्वेश्चन में आपको, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 308 बाई 44 इंटू 6। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, अगर x माइनस 308 बाई 44 इंटू 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 770, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। आपकी x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके आएगी 1760। यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो आपको वैल्यू बतानी किसकी है? टोटल डिस्टेंस बताना है फॉर द एंटायर जर्नी। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? पहले x किया और फिर बाद में कितना किया? x माइनस 770 किया, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 770। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2750 एज योर आंसर। तो आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्लियर सबको? सिंपल कॉन्सेप्ट है। एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। मैम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है? सभी में नहीं कह सकते बच्चे, बट काफी में है। मैम मींस ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ना? यस, ओके मैम। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट, two trains approach each other at 30 किलोमीटर पर आवर and 27 किलोमीटर पर आवर from two places 342 किलोमीटर अपार्ट। अगर दो प्लेसेस हैं 342 किलोमीटर जिनमें डिफरेंस है, ओके, तो आप क्या कहते हो? एक फर्स्ट ट्रेन है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेकंड ट्रेन है 27 किलोमीटर। फर्स्ट ट्रेन ए ले लेते हैं हम, सेकंड ट्रेन को बी ले लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन किस स्पीड से जा रही है? 30 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ट्रेन किससे जा रही है? 27 किलोमीटर पर आवर से, राइट। और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अप्रोच ईच अदर दिया गया। तो पूछ रहे कि कितने घंटों में दोनों मिलेंगे। जब दोनों एक दूसरे के, जब वो मिलेंगे, सपोज वो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो जब वो मिलेंगे तो दैट मीन्स ये 342 किलोमीटर पूरा कवर हो जाएगा डिस्टेंस उनके मिलने पे। तो आप यहाँ से अब सपोज मिल रहे हैं टी आवर्स के बाद, दे मीट आफ्टर टी आवर्स, तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? ए ने 30 टी किया होगा स्पीड इनटू टाइम, बी ने कितना किया होगा? 27 टी किया होगा, और वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। दैट मीन्स 57 टी आपका किसके इक्वल होगा? 342 के। और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 6 आवर्स।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।